I can do it. आराम से, let's go. Yeah. 3, 2, 1 बोलेंगे ना तब सब जोड़ लगाना एक साथ. पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम घूमे थे अपने भारत देश के लास्ट गांव को, तुर्तुक और थांग, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। अब दोस्तों फाइनली टाइम आ गया है तुर्तुक को बाय बाय बोलने का और आगे निकलने का। अभी टाइम हो गया है करीब 3 बजने वाले हैं। मैं इस टाइम पे निकल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट जाने वाला हूँ अब हुंदर तक ही जाऊँगा, जो कि 100 किलोमीटर है करीब। बाकी ये था मेरा होम स्टे। पर्सनली मुझे ये होम स्टे काफ़ी प्यारा लगा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, मतलब इस घर के जो लोग हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद है और आपको एक लोकल वाइब्स भी यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये गाँव के बीच में है होम स्टे। अभी देखो टाइम हो गया है 15:11, मतलब शाम को 3:11 हो रहे हैं। इस टाइम पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, शायद ही कोई ट्रैवलर होगा, शायद ही कोई टूरिस्ट होगा जो अपना ट्रिप स्टार्ट करता होगा, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे ये गांव जितना प्यारा है उससे भी कहीं ज्यादा प्यारे हैं यहाँ के लोग। देखो कैसे मैं जाते टाइम सबको बाय बाय बोल रहा हूँ और ये लोग भी एक मुस्कान के साथ मुझे बाय बाय बोल रहे हैं। लद्दाख में कई बार ऐसा होता है कि 50-50 किलोमीटर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा, इंसान तो छोड़ो जानवर भी नहीं। पूरे रास्ते आपको दिखेंगे तो ये खूबसूरत से पहाड़, रोड पे बिखरे चट्टान, धूल, मिट्टी, बस यही। वैसे धूल से याद आया कि अगर गलती से आपको रोड खराब मिल गए तो कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप धूल से अभी अभी स्नान करके आए हो। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो गया भाई 17:37। अभी पहुंचा हूँ हुंदर हंडर जो भी बोलते हैं। तो मेरा प्लान था यहीं पहुंचने का, पर मैं थोड़ा पहले ही पहुंच चुका हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं बीच में ब्रेक ही नहीं लिया। अभी सीधा के यहीं पे ब्रेक ले रहा हूँ, तुर्तुक से डायरेक्ट यहाँ पे आया। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे निकल लेता हूँ। एक दिस्कित करके विलेज है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहीं पर जाकर आज स्टे किया जाए। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिस्कित गांव और अभी मैं जा रहा हूं इस गांव का फेमस, काफी प्रसिद्ध भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन करने। बाकी यहाँ से नजारे देखो कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध की दर्शन तो हो गई, काफी प्यारा सा है यार, स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे और काफी बड़ा भी। अब चलते हैं भाई, यहाँ के मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री तो मैं बाद में भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरा वहाँ पे जाने का पर्पस ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैं आज रात स्टे कर सकता हूँ मोनेस्ट्री के अंदर। लेट्स सी वो अनुमति देते हैं कि नहीं। दोस्तों इतना बड़ा मोनेस्ट्री, इतना पुराना, इतना प्रसिद्ध, लेकिन खाली पड़ा यार। मेरे को कोई नहीं दिखा अभी तक, शायद ऊपर कोई हो। दोस्तों लोग इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि ये मोनेस्ट्री बंद हो गया है, मतलब आज के लिए बंद हो गया है। शायद 6 बजे तक ही खुला रहता है और अभी टाइम हो गया 6:47। तो दोस्तों मैंने बात किया, बोले मोनेस्ट्री के अंदर रहना तो अलाउड नहीं है, लेकिन नीचे में एक होम स्टे है, मोनेस्ट्री के अंदर ही आता है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। वाह वाह वाह, ये हुई ना अच्छी बात भाई, मोनेस्ट्री के अंदर ही मुझे रहने को मिल गया। ये प्यारा सा भाई रूम मिला मेरे को, और पता है कितने का? विश्वास नहीं करोगे, मात्र 400 का। झूले झूले दोस्तों, झूले झूले फ्रॉम लेह लद्दाख। मैं हूँ अभी दिस्कित गांव में। आज का सुबह मेरा काफ़ी ज़्यादा प्यारा रहा। सुबह उठकर मैं आ गया था मोनेस्ट्री, जहाँ मैंने प्रेयर अटेंड किया, काफ़ी मज़ा आया। अभी मैं मोनेस्ट्री के टॉप पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे ऐसे टूरिस्ट को आना अलाउड नहीं है, पर अभी कोई टूरिस्ट है नहीं तो मैं तो यहीं पे रुका हूँ, तो मैं भी यहाँ पर आकर बैठा हुआ हूँ। बाकी आज हमें निकलना है पैंगोंग लेक के लिए। मैं सोचा था 6 बजे निकलूंगा, लेकिन इतने प्यारे जगह पर आकर यहाँ का प्रेयर कैसे मिस कर सकता था। दोस्तों फाइनली टाइम हो गया 8:43। अब मैं फाइनली निकल रहा हूँ दिस्कित मोनेस्ट्री को बाय बाय बोलकर।
पैंगोंग लेक के लिए। बहुत लोगों ने कहा था कि अर्ली मॉर्निंग निकलना, क्योंकि रास्ते में काफी सारे आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, लाइक पानी का बहाव मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। भाई मेरी स्कूटी को पेट्रोल से इतना प्रेम है ना भाई, इतना प्रेम है, कितनी पीती है कितनी पीती है। अब देखो मेरी स्कूटी की टैंक छोटी है और लद्दाख का सीन ऐसा है कि बहुत टाइम आपको क्या होगा कि दूर दूर तक तेल ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ 2 पेट्रोल का केन कैरी कर रहा था। वैसे यार मेरी स्कूटी ना बहुत तेल पीती है, लेकिन फिर भी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है जब तक मैं लद्दाख रोड ट्रिप पर हूँ। इसे जितना पीना है पिए, जितना खाना है खाए, बस मेरा साथ न छोड़े। बिना इसके तो मैं लद्दाख रोड ट्रिप के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वैसे तुरतुक में कल मैं बहुत ज्यादा डर गया था। आपने इसे पहले वाला अगर वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने दिखाया था कि मेरी स्कूटी की हैंडल टाइट हो गई थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और उस गांव में मैकेनिक भी मुझे नहीं मिले थे। गांव के कुछ लोगों ने इसे ठीक करने का प्रयास भी किया था, लेकिन स्कूटी का हैंडल टाइट का टाइट ही था। फिर मुझे नहीं पता ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि कुछ किलोमीटर तक स्कूटी चलाने के बाद स्कूटी का हैंडल अपने आप ठीक हो जाता है। देखो इसलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। जब आप अच्छा सोचते हो तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होता है। तो तुरतुक में जब मुझे कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था मेरी स्कूटी ठीक करवाने के लिए, तो मैं बस खुद से ही बोल रहा था बार बार कि मेरी स्कूटी अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप खराब हुई है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, स्कूटी मेरी अपने आप खराब हो गई थी। मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि आखिर हुआ क्या था। देखो मैंने स्कूटी को 24 आवर्स के लिए सिर्फ खड़ा ही छोड़ दिया था एक जगह पर, ठीक है। अगली सुबह मैं आता हूँ, स्कूटी चलाता हूँ, देखता हूँ ये भैया हैंडल ही टाइट है, जबकि मैंने इसे कहीं गिराया भी नहीं है और मेरे अलावा मेरी स्कूटी को कोई छूता भी नहीं है। खैर जो बीत गया सो बीत गया, एक नई सुबह नई शुरुआत। तो स्टार्टिंग में ही रास्ते बहुत ख़राब मिल रहे हैं दोस्तों। ये देखो कितना ख़राब रास्ता है यार, धूल इतने शरीर पे आ जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि मैं धूल से स्नान करके कहीं जा रहा हूँ। जब मैं आ रहा था तो ये रास्ता बन रहा था, अभी देखो कंप्लीट हो गया है। और मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद ना रास्ते जब बन जाएंगे तो लद्दाख रोड ट्रिप करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उतना मजा नहीं आएगा अगर रास्ते सारे ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल मक्खन की तरह। फिर जर्नी में एडवेंचर नहीं होगा तो उतना मजा नहीं आएगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है भाई। और ऐसे भी देखा जाए तो उसी जर्नी की कहानी सबसे अच्छी होती है जिसमें चैलेंजेस काफी ज्यादा होते हैं। खैर कुछ दूर के बाद मुझे रास्ते में एक कपल दिखाई देते हैं जिनकी उम्र करीब 50 साल होगी, और ये भी लद्दाख का कुछ पार्ट स्कूटी से कवर कर रहे हैं। और ये तो अपने साथ एक स्कूटी का टायर भी कैरी कर रहे थे। कहाँ से हो आप? बैंगलोर। नाइस, ऑन स्कूटी। नाइस। हेलो दोस्तों, तो ये भी टाइम हो गया 9:40। और पता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? टी पॉइंट बोलते हैं भाई। ये नुब्रा वैली में आता है। इधर से आपका चला जाता है थांग, जहाँ तुरतुक से मैं आया हूँ वापस। फिर इधर से आपका ले के लिए निकल सकते हो, और फिर आई थिंक इधर से जाता है आपका जहाँ मुझे जाना है पैंगोंग के लिए। 1 2 3 इधर भी जाता कोई रास्ता तो अच्छा रहता। बाकी इन रास्तों में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, लोकल्स हो या फिर टूरिस्ट, वो लिफ्ट का काफ़ी प्रयोग करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ टाइम टू टाइम चलती है। जो लोकल्स बस है, बहुत लोगों ने मुझसे भी लिफ्ट मांगा। तो जब मैं अकेला रहता था, जैसे तुरतुक में मैंने एक चाचा को लिफ्ट दिया था। चाचा नहीं, दादा बोलेंगे उनको, क्योंकि मेरे पास बैग नहीं था। फिर बैग होते तो मैं लिफ्ट नहीं दे पाता हूँ। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, एप्पल पराठा चाय। चलो भाई पेट पूजा तो हो गया, बाकी मैं इतना भुलक्कड़ हूँ बता नहीं सकता भाई। अभी तेल लिया था और जो टंकी का ढक्कन होता है ना, वही बंद करना मैं भूल गया। अभी मैं जिस रास्ते से होकर निकल पड़ा हूँ ये रास्ता गूगल लोकेशन पर नहीं है। इस रास्ते के बारे में मुझे यहाँ के लोकल्स ने बताया। अब मुझे ऐसा लगा था कि अब देखो लोकल्स ने बताया है तो रास्ता तो सही ही होगा। शुरुआत में तो मुझे रास्ते बिल्कुल सही मिले, लेकिन बस कुछ टाइम के बाद ही औकात से ज्यादा बदतमीज रास्ते मिलने लगे। और ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे देखो होता है क्या। जय बजरंगबली, 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 जय बजरंगबली। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, रास्ते इतने ही खराब है क्या आगे? ऐसा ही है? कहाँ तक? 30 किलोमीटर। पानी भी है?
चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान भाई, ऐसा लग रहा है राजस्थान में पहुंच चुके हैं हम। दोस्तों अभी रास्ते बहुत खराब मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इधर देखो पूरा रेगिस्तान है और एक तरफ पहाड़, पहाड़ तो ऐसे चारों तरफ है। मुझे नहीं पता यही रास्ता था या फिर और कोई रास्ता था जो इससे अच्छा था, लोकल्स ने बताया इसलिए मैं इस रास्ते पे आ गया। अब देखो इस पॉइंट पर मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं लद्दाख में हूँ। मुझे हर तरफ बालू ही बालू दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं राजस्थान में आ गया हूँ या फिर दुबई में। दोस्तों अभी रास्ते में बालू मिला है, देखो ट्रक फंस गया और ये गाड़ी भी फंस गई है थोड़ी बहुत। जब इतनी पावरफुल गाड़ी इस बालू में फंस जाती है तो इस गाड़ी को धक्का देते टाइम मेरे माइंड में बस यही चल रहा था। मैं सोच रहा हूँ मेरी स्कूटी कैसे पार होगी। 3 2 1 बोलेंगे ना तब सब जोड़ लगाना एक साथ। खैर फाइनली आती है मेरी बारी। शुरुआत में तो मेरी ये स्कूटी फंस जाती है, जो कि मेरी गलती थी, क्योंकि वीडियो के चक्कर में मैंने कुछ दूर के बाद अपनी स्कूटी को स्लो कर दिया था। तो फंसना तो था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि स्कूटी को पार कैसे करना है। भाई मुझे लगा था मेरी स्कूटी फंस जाएगी, पर निकालने का एक तरीका होना चाहिए। लाइक मैंने स्पीड में किया। दिस इज मी। ओके बाय बाय। मानना पड़ेगा और मेरी स्कूटी को है, मानना पड़ेगा। सबकी गाड़ी फंसी, मेरी स्कूटी नहीं फंसी भाई। यहाँ के बाद हमें रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये रास्ता है ही नहीं, हम एक नया रास्ता बना रहे हैं। क्या ही कच्ची रास्ता है भाई, हालत खराब है भाई। हम जिधर से जा रहे हैं ना वो रास्ता है ही नहीं भाई। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बीचों बीच हम चले जा रहे हैं, कुछ नहीं इधर भाई, इतने बड़े बड़े पैचेज हैं। बाकी यहाँ पे देखो अभी वाटर चैनल एक मिला है, बाइक फंस जा रही है लोगों की। मैं डर रहा था भाई कि मेरी स्कूटी फंस जाएगी, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ फंस जा रही है, पर मेरी आराम से निकल गई। फाइनली भाई फाइनली मुझे मिला है अच्छा रास्ता यार, अब मजा आएगा। 30 किलोमीटर के बाद ऐसे रास्ते मिले मेरे को। वाह लेट्स गो। अब देखो वापस इन मक्खन वाले रास्ते पर स्कूटी भगाने में मजा तो बहुत आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैंने सारे पड़ाव पार कर लिए हैं, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। लेकिन आगे कोई था जो मेरा और मेरी स्कूटी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो और कोई नहीं, ये था भाई। अभी दूसरा वाटर क्रॉसिंग मिला है और इसमें वाटर का फ्लो पिछले वाले से काफी ज्यादा है। बाइकें बहुत फंस रही है यहाँ पे। ये देखो 2 बाइक वहाँ पे फंस गई है। क्या हो गया, फंस गई क्या गाड़ी? कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो, यू कैन डू इट। यस 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 यस, यू कैन डू इट। अरे यार, लोगों को यहाँ पर गिरता पटकाता देख मैं और डर जाता हूँ और मुझे लग रहा था कि आज तो मैं गया। फिर अपने डर को दूर करने के लिए मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ। राम जी तू कर सकता है भाई, कर सकता है तू। ओके जय बजरंगबली, लेट्स गो लेट्स गो। आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। आराम से, लेट्स गो। या आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस कर दिखाया भाई। कर दिखाया भाई, तेरा भाई ने कर दिखाया। जब भी मैं वाटर चैनल क्रॉस कर रहा हूँ ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। You're welcome. You're champion. Are you from? France? France? Yeah. Nice. भाई मेरा जूता तो एकदम बर्फ वाला है, पूरा भीग गया है भाई। इसे सूखने में लगता है 4 दिन लगेगा। देखो मैं अकेला बंदा था जो इन रास्तों पर स्कूटी से चल रहा था, बाकी सारे लोग बाइक से थे। चाहे उनके पास जो भी बाइक हो, लेकिन वो बाइक से ही थे। आप शायद विश्वास नहीं करोगे कि वाटर चैनल क्रॉस करने के बाद या फिर बालुई रास्ते क्रॉस करने के बाद कुछ लोग रुक जाते थे,
बस ये देखने के लिए कि मैं कैसे स्कूटी को पार करता हूँ। और वो फ्रांस वाली मुतरमा जिनसे मैंने आपको भी मिलवाया, उसके तो अलग मजे थे भाई। जब भी मैं क्रॉस करता था वो मेरी वीडियो बनाती थी। देखो मैंने उसको नहीं बोला था, वो अपने फोन से अपने लिए वीडियो बनाती थी। और जब मैं क्रॉस कर जाता था तो ताली बजाकर जोर जोर से हंसा करती थी। मैं भीगा हुआ जूता पहनकर वहाँ से आ रहा हूँ, जो वाटर क्रॉसिंग था ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी थी। भीगा हुआ जूता पहना था, मुझे ठंड नहीं लग रही थी। अभी जूता खोला, ठंड लगने लगी। भाई तो अभी टाइम हो गया भाई 13:56। अभी करेंगे हम लंच। ये भाई हमारा आ गया पनीर पराठा। भाई किसी ने इस रेस्टोरेंट में आइंस्टीन का फॉर्मूला जो है ना, E=mc², उसको चेंज ही कर दिया है। एनर्जी इक्वल टू मिल्क इनटू चाय स्क्वायर। ये न्यू इन्वेंशन किसने किया? इक्वल टू दैट वन, मिल्क इनटू चाय स्क्वायर। लंच करने के बाद मैं सीधा ब्रेक लेता हूँ इस पॉइंट पर। चारों तरफ से सुंदर सुंदर पहाड़ और बीच में एक घास का मैदान, जिससे कुछ भेड़ अपना पेट पूजा किए जा रहे थे। इसके बाद इन प्यारे प्यारे रास्तों पर अपनी स्कूटी को भगाकर, साथ ही साथ इन प्यारे प्यारे नजारों का लुत्फ उठाते हुए, शाम को 4 बजे जब मैं अपनी मंजिल के पास पहुंचता हूं तो मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। भाई इतना एडवेंचर करना वर्थ इट रहा। इतना प्यारा लेक भाई मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। भाई इतना प्यारा लेक, क्या चमक रहा है भाई, मतलब डायमंड की तरह लग रहा है। अमेजिंग अमेजिंग भाई, अमेजिंग। दोस्तों इतना दूर में अपनी स्कूटी से आया, मेरी स्कूटी यहाँ पे आए नहीं। ये भैया का स्कूटी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पर चल नहीं रही है। भैया स्टार्ट होगी क्या? मजा आ गया यार, मजा आ गया। ओके भैया, थैंक यू। पैंगोंग लेक के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने होम स्टे। यहाँ मेरी मुलाकात होती है इनसे, जिनसे मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी थी मेरे लेह के हॉस्टल में। जुले दोस्तों, ऐसे तो मैं ब्लॉग को एंड कर दिया था, बट मुझे पता चला कि मेरे 2 दोस्तों का आज जन्मदिन है। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि सच मैंने नहीं, इन्होंने भी किया है कि हम उनके लिए डांस करेंगे। We are going dance for you. Are you happy? Yeah, please dance for me, man. Okay, yeah. And this man also. Okay. इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, आपका एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।